न्यूज़ 18 इंडिया। खबर वाराणसी से। वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में दूसरे दिन पूजा अर्चना हो रही है और ज्ञानवापी पर श्रद्धालुओं की भीड़ जबरदस्त तरीके से उमड़ी है। 31 जनवरी को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने का ताला खोल दिया गया। रात में ही साफ हो गया, साफ सफाई की गई और रात में ही पूजा की गई। 30 साल बाद वहां पहली बार पूजा हुई और अब हर दिन 5 बार आरती हो रही है। और कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ भी शुरू हो गया है। व्यास जी तहखाने में झांकी दर्शन की शुरुआत की गई है और जो आम लोग आ रहे हैं, जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए झरोखा खोला गया है। बाहर से आ रहे श्रद्धालु तहखाने में दर्शन कर रहे हैं। झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची हुई है। आज प्रातः 3:30 बजे के बाद मंगला आरती के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया था। हम लोग मंगला आरती के बाद हम लोग दर्शन करके अभी निकल रहे हैं और बहुत दिव्य दर्शन है, बहुत आनंदमयी है, बहुत अच्छा लगा। उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती, आनंद की अनुभूति बहुत अच्छा लगा। और आज दूसरा दिन है और उसी में हम लोग शामिल होने आए हुए थे और प्रतिदिन आते हैं, लेकिन आज आनंद आ गया। जब से आज व्यास जी के तहखाने में शंभू मिले हुए हैं, उनका हम लोग 3:30 बजे मंगला आरती के बाद हम लोगों ने दर्शन किया और सुचारू रूप से दर्शन चल रहा है। कोई भी अमन सौहार्द का माहौल भी बना हुआ है और काशी हमारा बम बम बोल रहा है। परमिशन मिलने के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया है। व्यास जी तहखाने में झांकी दर्शन की शुरुआत की गई है और आम लोगों के लिए, जो आम श्रद्धालु, उनके लिए झरोखा खोला गया है। बाहर से आ रहे श्रद्धालु तहखाने में दर्शन कर रहे हैं। झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है और दर्शनों का सिलसिला बाहर से ही सही लेकिन शुरू हो गया और बेहद खुश है तमाम श्रद्धालु जो पूरी आस्था के साथ पहुंचे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधे पर उठाकर लोग जो हैं वो पहुंच रहे, पूरी आस्था और भक्ति के साथ बेहद खुश हैं। और अब चूंकि दर्शनों की एक तरह से इजाजत है और पूजा पाठ शुरू हो गया है, बाहर से ही सही लेकिन श्रद्धालु पहुंच रहे पूरी आस्था के साथ। और मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, चाहे बाहर से ही सही, झरोके ही सही लेकिन लोग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, बेहद खुश हैं। या बिल्कुल पंकज जी, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पर। जो श्रद्धालु लगातार काशी विश्वनाथ में आ रहे हैं क्योंकि 1993 के बाद अब जाके जो है जो तहखाना है वहाँ पर पूजन अर्चन शुरू है। सबसे पहले एक तस्वीर आपको मैं दिखा दूँ। देखिए, एक रास्ता ये है जो कि सीधे ज्ञानवापी की तरफ जा रहा है और यही जो दूसरी तरफ का जो रास्ता है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जब श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए जाते हैं तो वहीं से दर्शन पूजन व्यास जी के तहखाने में वो भी कर सकते हैं। और कई लोग यहाँ पर हैं, सीधे हम इनसे भी बातचीत करते हैं। जो श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि क्या कह रहे हैं ये श्रद्धालु। आप लोग दर्शन पूजन करने के लिए पहुँचे हैं यहाँ पर, अंदर गए थे आप लोग? अंदर गए थे? अभी तो जा रहे हैं, जाने वाले हैं। हाँ। जिस तरीके से व्यास जी का तहखाना खोला गया है पूजन अर्चन, क्या कहेंगे इस पर आप? अरे बहुत अच्छा है, बहुत क्या कहेंगे आप? अच्छा लगा, अभी तो घूमने जा रहे हैं। अच्छा लगा। आप लोग क्या कहेंगे? अरे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। देखिए, जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और भी कई यहाँ पर महिलाएं हैं। आप लोग अंदर गई थी पूजन करने के लिए? हाँ जी, हम 3, 3:30 या 4 बजे गए थे। व्यास जी के तहखाने में देखा आपने जो पूजन अर्चन शुरू हुई है 1993? बहुत अच्छे से इस बार हमने बहुत अच्छे से संतुष्टि से भगवान का दर्शन किया, शिव जी का दर्शन किया और व्यास जी के तहखाने में भी दर्शन हुआ है? हाँ। तो यहाँ पर देखिए श्रद्धालु बेहद खुश है। आप लोग दर्शन किए अंदर? जी सर, मैं तो बहुत उत्साहित हो गया, मेरा रोम खड़ा हो गया जब मैं दर्शन करने अंदर गया। सामने से दर्शन हो रहा है बाहर से ही, लेकिन एकदम बहुत उत्साहित हो गया मैं। बाहर से ही व्यास जी के तहखाने में दर्शन हो रहा है, लगातार हो रही है, झांकी हो रही है बाहर से और साधारण श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है बाहर से। मन एकदम उत्साहित हो गया, एकदम रोंगटे समझ लिए खड़े हो गए हमारे दर्शन करके सामने से। तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। और मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं। आज जो है हेवी जो डिप्लॉयमेंट, अगर हम बोले कि लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर हर जगह उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान दिखेंगे, लेकिन गंगा जमुना तहजीब का पालन यहाँ पर करते हुए सभी समुदाय के लोग जो हैं वो यहाँ पर बेहद खुश हैं। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए ज्ञानवापी की तस्वीरें और यहीं से रास्ता जो है बिल्कुल, और हम समझ सकते हैं अमित की जो श्रद्धालु हैं, जो
पूरी आस्था और भक्ति के साथ पहुंच रहे हैं व्यास जी के तहखाने के, उन्हें दर्शन मिल रहे हैं। भले ही अभी बाहर से दर्शन हो रहे हैं, झरोके के जरिए हो रहे हैं, लेकिन लोग बेहद खुश हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया, वहीं ज्ञानवापी के तहखाने पर शुरू हुए पूजा पाठ पर बीजेपी नेताओं ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने ये दावा किया है कि मंदिरों को तोड़कर विदेशी हमलावरों ने उस पर मस्जिद का निर्माण कराया। आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए कब्जे वाले इलाके को खुद ही मुस्लिम समाज के लोगों को छोड़ देना चाहिए, ये कहना है हिंदू पक्ष का और तमाम नेताओं का। इतिहास में बहुत चीज़ें लिखित नहीं है, पर 1000 से ज़्यादा मंदिर हमारे तोड़े गए हैं मुग़लों के द्वारा, और उन मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था थी, वो पीढ़ी चली गई। पर अब समझ में आ रहा है कि इन मंदिरों को तोड़ा गया था, इन मंदिरों को लूटा गया था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मंदिर में ही खजाना होता था, और इसलिए उनको मंदिर को तोड़ा भी गया और लूटा भी गया है। देखिए, जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय हुआ है, निश्चित वो बधाई के पात्र है। जैसा कि माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उसमें जो हिंदू पक्ष है अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जो भी हमारे आस्था के केंद्र थे, जिन पर हमलावरों ने जो हमारे देश पर हमला करने आए, हमारे देश को लूटने के लिए आए, कत्लेआम करने के लिए आए, और हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़कर बनाया गया। और धीरे धीरे पहले राम मंदिर जी का हुआ, ज्ञानवापी जी का हुआ, और आगे भी होगा। तो अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, आप देखिए तहखाने में लोग अब दर्शन कर पा रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आज जुम्मा है, शुक्रवार है, तो उसके मद्देनजर भी सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई होगी। देखिए, सुरक्षा चाक चौबंद है, और गंगा जमुना तहजीब, वाराणसी की जो गंगा जमुना तहजीब है, इसकी मिसाल हर कोई दिया करता है। तो जाहिर तौर पे मैं आपको ज्ञानवापी परिसर दिखा रहा हूँ। ऊपर ज्ञानवापी परिसर के ऊपर जो है आज पहली बार पूजन के बाद, व्यास जी के तहखाने में पूजन के बाद आज पहली बार ऊपर जो है नमाज अदा की जाएगी। तो वहीं नीचे तहखाने में पूजन अर्चन की जाएगी। 5 प्रहरी की जो पूजन अर्चन होता है, जिस तरीके से मंदिरों में किया जाता है, ठीक उसी तरीके से पूजन अर्चन होगा। सुनिए, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर में अंदर जाते हुए यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो जा रहे थे अंदर, लेकिन उन्होंने कुछ फिलहाल बातचीत नहीं की है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर लगातार दिखा रहा हूँ, और भी लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। आप लोगों ने अंदर दर्शन किया? हाँ किया दर्शन। व्यास जी के तहखाने में भी दर्शन हुआ? हाँ हुआ। कैसा लगा आपको? क्योंकि 1993 में आखिरी बार पूजन हुई थी और फिर अब शुरू हुआ। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आज लगा कि हिंदुस्तान जाग रहा है। आप लोग क्या कहेंगे व्यास जी का तहखाने में दर्शन पूजन करना? बढ़िया है, मन खुशी हो गया। मन खुशी होगा। तो देखिए, जितने भी श्रद्धालु हैं जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि मन खुशी होगा। आप लोग क्या कहेंगे? व्यास जी का तहखाने में दर्शन पूजन हुआ? हाँ, काफ़ी अच्छा लगा देख के। सुबह आए थे हम लोग, 6 बजे आ गए थे, तो काफ़ी भीड़ कम था, तो जल्दी से दर्शन भी हो गया और अच्छा लगा देख के। अभी अभी आए हम लोग, कॉलेज से आ रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट हम लोग ना, तो आए सुबह सुबह, दर्शन हो गया। सही दर्शन हुआ व्यास जी? हाँ, अभी बाहर से दर्शन हो रहा, दूर से देख लिए, प्रणाम कर लिए। तो देखिए, जितने भी श्रद्धालु हैं वो बेहद बिल्कुल हम समझ सकते हैं अमित कि जो तमाम आस्था से भरे श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, बेहद खुश हैं। हालांकि आपने कुछ मुस्लिम पक्ष से बात करने की कोशिश की, वो थोड़ा टाइट लिप्ड है, यानी कहीं ना कहीं वो नहीं बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में 30 साल बाद शुरू हुई पूजा के बाद अब मुस्लिम पक्ष इस पर रोक लगाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद 31 जनवरी की रात को ही ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में देर रात करीब 1 घंटे तक पूजा हुई। वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई हो सकती है। तो ये अभी तक जो लिखा जोखा है वो अभी सामने आ रहा है, यानी मुस्लिम पक्ष जो है वो अब हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर गया। और उधर वाराणसी में ज्ञानवापी मुद्दे पर कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष लामबंद होने लगा। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ मामले में मुस्लिम समाज ने बनारस बंद का ऐलान किया है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने ये बंद का ऐलान किया और इस दौरान मुस्लिम इलाके जितने भी हैं वहां दुकानें बंद रखने के आदेश हैं, यानी वो बंद रखे दुकानें, ये कहा गया है। इतना ही नहीं, लोगों से शांतिपूर्वक जुम्मे की नमाज पढ़ने की अपील की गई है, क्योंकि आज शुक्रवार है, इसलिए सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो, ये बात की अपील की गई है, यानी शांतिपूर्वक तरीके से जुम्मे की नमाज पढ़ ली जाए।
वहीं साधु संतों का कहना है कि 1993 से पहले व्यास जी तहखाने में पूजा हुआ करती थी। एएसआई की रिपोर्ट में भी परिसर में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। मूर्ति रखी नहीं गई है, यह मूर्ति सैकड़ों वर्षों से वहीं पे पड़ी हुई थी उपेक्षित अवस्था में। हम बाहर से कुछ भी नहीं ले जा सकते और न कोर्ट का ऐसा कोई आदेश है कि इन्होंने, उसमें 8 दुकानें थी, इन्होंने हिंदुओं को दुकान दी थी। ये तो बड़े शरीफ ठहरे बेचारे कि हिंदुओं को दुकानदार भी बनाया। न देश के किसी वक्फ के इलाके में हिंदू दुकानदार इनके वक्फ के संपत्तियों में नहीं होते, फिर भी ये कितनी बेशर्मी से कह रहे कि हिंदू दुकानदार थे, वो मूर्ति बनाते थे, टूटी मूर्ति डाल दिए। दर्शन करने के बाद एक अद्भुत अनुभूति प्राप्त हो रही है और इतने दिनों से यह स्थान बंद था, जिसके जो है दुखद परिणाम दिखाई दे रहे थे, आज सुखद परिणाम दिखाई दे रहे हैं भगवान के दर्शन करने के बाद। और इनका नामकरण किया गया काशी विद्वत परिषद के द्वारा ज्ञानवापी तालगृह। इस तालगृह में विराजमान जो विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, हनुमान जी हैं, इसलिए आज से वहाँ अखंड रामायण का पाठ भी बैठा दिया गया है। भोग आरती शुरू हो गई है और सभी हिंदू भाइयों के लिए दर्शन, झांकी दर्शन प्रारंभ हो गई है। तो अखंड रामायण का पाठ भी बिठा दिया गया। और इस बीच आपको बता दें, ऑल इंडिया जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद है, उससे कोई इनकार नहीं किया कर सकता है। हाँ, ये जरूर बात है कि 1992-93 तक वहां पूजा पाठ होती थी। 1992 तक 93 तक उसमें वजू खाने के नीचे पूजा पाठ होती थी और उसके बाद में 93 में उसको रोक दिया गया। और अब फिर कोर्ट ने इजाज़त दी है, तो अगर पूजा पाठ की कोर्ट ने इजाज़त दी है तहखाने के अंदर, तो कोई नई बात नहीं है। बात तो वही है जो 93 तक पूजा पाठ होती रही। और अगर अब जो है पूजा पाठ हो रही है तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है। अब आपको बता दें कि आखिर तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष का दावा क्या है। तो हिंदू पक्ष का दावा यह है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने व्यास परिवार का तहखाना है। हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक तहखाने में 1993 तक पूजा होती थी बाकायदा, और फिर नवंबर 1993 में वहां पूजा बंद करा दी गई और पूजा बंद होने के बाद वहां से पुजारियों को भी हटा दिया गया था। यह हिंदू पक्ष का कहना है। और ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम लीडर्स की आज दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जमीयत उलेमाए हिंद के दफ्तर में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शिरकत करने वाले हैं। कल मुस्लिम लीडर्स की ज्ञानवापी मुद्दे पर बैठक हुई थी, जिसमें कई लोग शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं मायूसी उनकी तरफ से जाहिर की गई थी कि जो निर्णय कोर्ट की तरफ से आया है कि हिंदू पक्ष अब उसे इजाजत मिल गई है व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की, तो इसको लेकर मायूसी थी, नाराजगी थी। और 6 दिसंबर फिर से रिपीट हो सकता है, यह कहना था एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ। सर, क्या बातचीत तय की गई है? काफ़ी लंबी बैठक चली है ज्ञानवापी में, जिस तरह से वहाँ पूजा भी होने लगी है तहखाने में, क्या तय हुआ है सर? हम लोग 11:30 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहीं अपना जो स्टैंड है वही उस दिन आप सामने रखेंगे। सर, कौन कौन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रहेंगे और किस तरह का एक्शन होगा? क्योंकि हाईकोर्ट जाने की बात तो वहाँ इंतजामिया कमेटी कह चुकी है। इस सब तफसीलात में हम बात नहीं कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो रहेंगे। मौलाना अरशद बंदी साहब रहेंगे, हकीम कासमी साहब रहेंगे, जमात इस्लामी के नायब अमीर रहेंगे और हम लोग रहेंगे। तो आज मुस्लिम लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वक्त तय हो गया है, 2 बजे के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जमीयत उलेमाए हिंद के दफ्तर में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शिरकत करने वाले हैं। तो ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, जो हिंदू पक्ष है वो कितना खुश है और पूरी आस्था और भक्ति के साथ देश के अलग अलग कोनों से पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी अंदर जाकर दर्शन करने की इजाजत नहीं है, झरोखा बनाया गया है जहां से दर्शन कर सकते हैं। उसे देखकर ही बेहद खुश हैं और पूरी आस्था और भक्ति में डूबे हुए भक्त जो हैं सुबह से ही कतारों में खड़े हैं। 3:30 बजे से ही दर्शनों के लिए लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है। महिलाएं, पुरुष और तमाम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंचे हैं। और जो दूसरी तस्वीर है वो ये, चूंकि आज जुम्मे का दिन है और ऐसे में जुम्मे की नमाज होगी, तो सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त यहां कर दिए गए हैं।
अमित हमारे साथ लगातार बने हुए वाराणसी से। अमित, आज एक बड़ा चैलेंज सुरक्षा कर्मियों के लिए यह भी है क्योंकि आज जुम्मा है और ऐसे में वहां नमाज अदा की जाएगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह अपील की गई है कि सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ब्लैक कमांडोज किस तरीके से लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए। तो इस तरीके की तस्वीरें ज्ञानव्यापी परिसर के ठीक बाहर हम देख पा रहे हैं। ये ब्लैक कमांडो की तस्वीरें हैं और लगातार इस पूरे एरिया में पेट्रोलिंग हो रही है। दूसरी तरफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने आज कुछ इलाकों में बंद बुलाया हुआ है जहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं और जिस तरीके से व्यास तहखाने के अंदर पूजन अर्चन शुरू हुई है उसी के विरोध में बंद बुलाया गया है और साथ ही साथ अपील की गई है कि नमाज अदा हर कोई शांति तरीके से करे। लेकिन वाराणसी पुलिस जो है वो हर जगह पर जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वाराणसी के, वहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज कोर्ट में भी अर्जेंट मेंशनिंग कर सकता है मुस्लिम पक्षकार और वो जिस तरीके से व्यास तहखाने में पूजन अर्चन शुरू हुई है जाहिर तौर पर उसको लेकर वो कोर्ट के सामने पहुंचकर उस पर स्टे लगाने की मांग कर सकते हैं। लेकिन हिंदू पक्षकार ने भी कैविएट दाखिल की है कि बिना उनको सुने हुए किसी भी तरीके से कोई फैसला ना हो। पंकज जी, चलिए, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से आप हमारे साथ जुड़े। अमित सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ज्ञानवापी परिसर में 30 साल के बाद पूजा की गई। अब आपको जरा यह बता दें कि इस केस में अब तक क्या हुआ। तो 1991 में पहली बार मुकदमा दाखिल कर पूजा की इजाजत मांगी गई थी। फिर 1993 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का पहले जैसी स्थिति बनाए रखने का आदेश आया। इसके बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने तक बढ़ा दी थी। फिर साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हुई। 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी। 21 जुलाई 2023 को वाराणसी कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे के आदेश भी दे दिए। फिर 24 जनवरी 2024 को कोर्ट ने वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट देने का आदेश सुनाया। 25 जनवरी 2024 को ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। 31 जनवरी 2024 को वाराणसी की जिला कोर्ट ने यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी और उसके बाद से अब लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट से सुनवाई का मौका दिए जाने की मांग की है। हिंदू पक्ष की तरफ से शैलेंद्र पाठक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। तो ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब अपील कर दी गई है। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट बाकायदा दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष की याचिका की सुनवाई में शामिल होने की अर्जी दी गई है।